हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रक्षी जो होती है वो इनाम मलिक के मुंह पे थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से तमाम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब जो होते हैं वो रक्षी को अगर ले आते हैं अर्शिया को, तो जैसे ही अर्शिया को अगर लेके आते हैं तो उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। इस पर वो सब कुछ बता देती है, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो साफ अंकल को भी सब कुछ बता देते हैं। जैसे ही उनको सब कुछ पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये इंसान मेरे ही घर आकर मेरी ही बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है और मैं कैसे इसके इंसान के साथ अपनी बेटी की जो है वो शादी कर सकता हूँ। इस पर जो होती है उसकी खाला, उसाफ की खाला, वो कहती हैं कि अगर तुमने इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो हो सकता है फिर वो इनाम मालिक जो है वो तुम्हारे कारोबार में भी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे, और फिर हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसा भी ना हो और फिर जो है हम लोग यतीम हो जाएंगे और हमारा काम भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर उसाफ जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि काशिफा भी होती है, वो भी यही कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो इस लड़की की वजह से जो है मेरी बेटी की जो है वो ज़िंदगी आगे वाली तबाह हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा बिज़नेस बंद हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, फिर हमें तो किसी यतीम खाने ही जाना पड़ेगा। इस पर जो होता है उसावा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर उसाफ की खाला जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम जाओ पहले इनाम मलिक के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगो। इस पर जो होता है अर्शिया के वालिद वो जाते हैं पहले उसाफ इनाम मलिक के पास और जाके इनाम मलिक से मिलने की कोशिश करते हैं। इस पर वो अपनी जो सेक्रेटरी होती है उसको कहता है कि अभी तुम ऐसे करो, जाके उसको कहता है कि मैं वो बिज़ी है और 10 मिनट के बाद उनको अंदर भेज देना। इस पर वो ऐसे ही करती है और जैसे ही उसाफ जो होता है वो इनाम मलिक से मिलते हैं तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं। इस पर इनाम मलिक जो होता है वो कहता है कि इतनी मेरी इंसल्ट करने के बाद आप तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ, अब तो वैसे भी हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं। इस पर साहब जो होता है वो फिर से परेशान हो जाता है, वो कहता है कि इस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। इस पर वो क्या सोचता है कि इस पर वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चले जाते हैं। तो इनाम मलिक जो होता है वो कहता है कि क्या हो गया, कौन सी सोच में तुम चले गए हो, ऐसा भी क्या हो गया है, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का गुस्सा नहीं किया और उस अर्शिया ने जो भी किया उसके लिए भी मैं गुस्सा नहीं हूँ। उसका हक बनता है, अगर ऐसे ही वो किसी से कुछ भी ले लेगी तो फिर तो नहीं ना वो कोई भी बात चलती, फिर तो लड़की जो होती है वो अच्छे किरदार की नहीं होती। इस पर साफ जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं उससे शादी की बात भी करूँगा और बहुत जल्दी आपको जवाब भी दे दूँगा इस बारे में, लेकिन अभी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद अभी सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो सब कुछ जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। इस पर इनाम मलिक जो होता है वो अपने अंदर ही बात करता है और कहता है कि बेचारा मेरे सामने घबरा रहा है बात करने के लिए, और डरना तो बनता है, अगर इसने मुझे इनकार किया तो मैं इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा और फिर इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इस पर साफ जो होता है वो चला जाता है घर। जैसे ही घर जाता है तो घर जाके सब कुछ अपनी खालों को बताता है, तो उसकी खाला जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम अब मेरे साथ चलो अर्शिया के घर, अर्शिया की माँ को जाके तुम बताओ कि तुमने जो है अर्शिया का रिश्ता तय कर दिया है और तुम जो उससे पूछने नहीं है बल्कि उसको बताने आए हो। इस पर जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं अर्शिया के घर और अर्शिया के घर जाते हैं, जाकर उनके बारे में, रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस पर अर्शिया और उसकी बहन ऋषि जो होती है वो भी सुन लेती है और वो कहती है ये कौन सा रिश्ता है जिसके बारे में पहले हम लोगों को बताया ही नहीं गया और अब एकदम से ये आकर रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर जो होती है अर्शिया वो तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि ये ऐसा कौन सा रिश्ता है, पहले मैं उसके ख़ानदान वालों से मिलूंगी, लड़के से मिलूंगा और फिर मैं इससे शादी के लिए हाँ करूँगी। मैं ऐसे किसी भी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती, मैंने अपनी बेटियों को बहुत मुश्किल से पाला है, मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने जो भी रिश्ता तय कर लिया है ठीक है, लेकिन जब तक मैं लड़के से नहीं मिलूंगी, उसके ख़ानदान से नहीं मिलूंगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी। इतने में अर्शिया आ जाती है और अर्शिया और अनुषी जो होती है कहती है कि पापा कहाँ पे शादी कर रहे हैं आप पापे के। इस बार जो होता है उसका बाप वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे घर में उसकी शादी करूँगा और तुम जो हो अभी इन बातों के लिए छोटी हो, तो मैं इन बातों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्शिया जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। इतने में साफ की खाला जो होती है वो कहती है कि बहुत अच्छी जगह रिश्ता बताया किया है और लड़के का नाम इनाम है और बहुत ही ज़्यादा अमीर है और बहुत अच्छी अर्शिया तुम शॉपिंग करोगे, तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे, फिर तुम अपने अपनी माँ और बहन का खर्चा भी उठा सकोगे, इनको भी पाल सकोगे अच्छे से। इस पर अर्शिया जो होती है वो सारी बात समझ जाती है, वो कहती है कि अच्छा ये सारा कुछ खाला आपका किया धरा है, आपकी वजह से आप ही तो लेकर आई थी मेरे बाप के माथे पे सेहरा भी तो आप ही नहीं दूसरा सजाया था और आप ही सब कुछ करने की रजामंदी जो है वो हासिल करती फिरती हैं। मुझे अब पता चला कि आप सब कुछ ही कर रही थी, ठीक है, अगर आपकी खाला ने रिश्ता तय किया तो मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं। अर्शिया जो होती है उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इस पर अर्शिया की बहन जो अनुषी होती है वो कहती है कि तुम ऐसे किसी रिश्ते के लिए हाँ कर सकते, जब तक अम्मी हाँ नहीं करेगी तुम क्यों कर दोगे। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि अबू की खाला ने तय किया और अच्छे किया होगा, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं, मैं तो इस रिश्ते के हाँ कर दूँगी। लेकिन साफ जो होते हैं वो माइंड में यही सोच के आए होते हैं कि अर्शिया जो है वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगी तो फिर मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन अब तो अर्शिया नहीं हाँ करती है। इस पर उसके बाप जो होता है बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है, वो कहता है कि ये कैसे इसने हाँ कर दी, मुझे तो लगा था ये इनकार कर देगी। दूसरी तरफ जैसे यूसुफ जो होते हैं वो घर चले जाता है, तो घर जैसे जाता है काशिफा पूछती है कि उन लोगों ने हाँ कर दी कि इनकार कर दिया। इस पर उसकी माँ कहती है कि उन लोगों ने तो हाँ कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी उन लोगों ने कैसे हाँ कर दी, और माँ और दोनों बेटी की तो मुंह ही बंद हो गया। इस पर जो होती है काशिफा वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे मान सकती हूँ कि अर्शिया जो है वो उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी
वो भी इतनी बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ, और ऊपर से उसकी माँ मीसनी जो है वो भी नहीं कुछ बोले। इस पर उसकी माँ जो होती है काशिफ़ा की, वो कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे एक डाउट ये हो रहा है कि वो इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए मान ही नहीं सकती कि उसने जो है वो इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से हाँ कर दिया हो। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो जैसे तमाम लोग चाहे जाते हैं तो अर्शिया जो होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी होती है। इस पर नुशी जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नुशी जो होती है करती है इमार को कॉल करके कहती है कि तुम लोग कहाँ हैं। इस पर वो कहता है कि हम तो यहीं पे हैं और तुम रो क्यों रही है। इस पर वो कहती है कि आप अर्शिया जो है वो खुदकुशी करने लगी है वो, और वो कहती है कि आपके पास अगर डॉक्टर साहब हो तो उनको भी लेते आइएगा। इस पर इमाद जो होता है वो डॉक्टर साहब उसके पास ही बैठा होता है, क्योंकि वो उनके घर ही गया होता है। उनसे बारे में पूछ रहा होता है कि ये जो पुराना दरख्त है ये किसने लगाया था। तो वो बता रहे होते हैं कि ये मेरे जो है दादा ने लगाया था, इसी वजह से इतना पुराना पुराना दरख्त है, और इसीलिए हम लोगों ने जो है वो आज तक इसको कभी भी हिलाने की कोशिश नहीं की। इस पर जैसे ही डॉक्टर साहब को पता चलता तो वो भी भाग कर जाते हैं अर्शिया को बचाने के लिए। अब वो जाते हैं अर्शिया के बाद, अर्शिया को कहते हैं क्या हो गया, तुम पागल हो गए, तुम क्यों ऐसी हरकतें करी हो, तुम मुझे तो लगा था तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो, फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम ऐसे कर लोगी। इस पर जो होती है अर्शिया की बहन नूशी वो कहती है कि डॉक्टर साहब ये की ना अपने हीरो वाली बात है। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि ये पहले ही बहुत ज़्यादा खुद को समझते थे, ऊपर से तुम ऐसी बातें करो और खुद को समझ लेंगे। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं। वो उसकी बाजुबा करके कहते हैं कि तुम आज के बाद ऐसी वैसे कोई हरकत नहीं करोगे। वो रोने लग पड़ते हैं, वो रोते हुए उठ के चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो अर्शिया जो होती है वो भी उनके पीछे जाती है। वो कहती है डॉक्टर साहब क्या हो गया, आपने तो ज़्यादा ही फील कर लिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो उसकी बहन कहती है कि मेरा तो तुम मानती, मैं मुझे तो लगता था कि तुम ऐसे वैसे कभी भी कोई हरकत नहीं करोगे, लेकिन खुदकुशी वाली हरकत तुमने सोच के ना मेरा सारा मान तोड़ दिया, बल्कि तुमने मुझे ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता था कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, बल्कि तुम तो अब कुछ भी नहीं हैंडल कर सकती है। क्या हो गया अर्शिया तुम्हें, तो मैं तो ऐसी नहीं थी। इस पर अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। दूसरी तरफ जो होती है अर्शिया वो जैसे ही जॉब के लिए जाती है तो वहाँ से जैसे छुट्टी होती है वो बाहर आती है तो वहीं पे कमाल इनाम भी खड़ा होता है, और इनाम जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि क्या हो गया, अब तुम ये नौकरियाँ करनी छोड़ दो, अब तो वैसे भी हम लोग रिश्तेदार बन गए हैं, हमारा रिश्ता होने वाला है, तो आओ चलो ये गाड़ी भी तुम्हारी है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से अर्शिया को जो है वो ले जाते हैं। अर्शिया जो होती है वो एक बस में बैठ के घर जा रही होती है, तो जैसे वो घर जा रही होती है तो रास्ते में बस ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस पर उसकी माँ और अर्शिया जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार अर्शिया को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अर्शिया का मोबाइल जो होता है वो बंद हो जाता है और सिग्नल की वजह से उसकी कॉल नहीं लग रही होती है अर्शिया नुशी की। इस बार उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अर्शिया जो है वो कहाँ चली गई है। अगर आप लोगों को ड्रामा आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।